दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 जो भारत के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास और सामाजिक संरचना को प्रदर्शित करने वाला एक भव्य आयोजन है। महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो विश्व भर के करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ मेला 2025 के विभिन्न पहलुओं जैसे कि इसका इतिहास और धार्मिक महत्व, आयोजन की तैयारियां, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव और इसके पर्यावरणीय पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाकुंभ मेला का आधार हिंदू धर्म में वर्णित अमृत मंथन की कथा पर आधारित है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ मेले का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इसके आयोजन की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। इसका पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुप्त काल 4वीं से 5वीं शताब्दी में मिलता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्राओं में कुंभ मेले का उल्लेख किया है। मध्यकालीन भारत में भी यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहा है। आधुनिक काल में यह आयोजन और भी व्यवस्थित और भव्य हो गया है। हर बार यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों को एक साथ लाने वाला सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बनता है। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर व्यापक तैयारियां कर रही हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि इसका प्रबंधन और संचालन भी अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए अस्थायी टेंट सिटी तैयार की जाएंगी। यह टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, स्वच्छता और सुरक्षा से लैस होंगी। प्रयागराज को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले रेल, सड़क और हवाई यातायात को सुचारू बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर और बस अड्डों पर अतिरिक्त ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाखों पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा ताकि भीड़ पर निगरानी रखी जा सके। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। गंगा और यमुना नदियों की स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। देश के साधु संत और धर्मगुरु धार्मिक प्रवचन देते हैं। साथ ही भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों का विशेष महत्व होता है। यह हिंदू संप्रदायों के विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागा साध, उदासीन अखाड़ा और जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, अन्य साधु संत अपने शिष्यों के साथ महाकुंभ में भाग लेते हैं। महाकुंभ मेला भारत की सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न जात, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के लोग एक साथ संगम में स्नान करते हैं। यह आयोजन समाज में भाईचारे और समानता का संदेश देता है। महाकुंभ मेला स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से करोड़ों पर्यटक प्रयागराज आते हैं। स्थानीय निवासियों के लिए यह आयोजन रोजगार के नए अवसर लाता है। महाकुंभ मेला 2025 केवल यह एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यह आयोजन न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए भारत की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को समझने का एक अनूठा अवसर है। महाकुंभ का यह महोत्सव करोड़ों लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है और इसे सफल बनाने के लिए प्रयागराज में अभूतपूर्व तैयारी
हो गई हैं।